एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 15, जिसमें हम सब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैं तीन वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के टेस्ट के ऊपर लेकर आया था, तो आप सब जरूर जाकर देखेंगे। और ये है सेट नंबर 15 और इसके बाद सेट नंबर 16 से ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम सब पढ़े हैं और उसके बाद कृषि के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स करके, आप शुरुआत से देखेंगे। आपको इसी 3 से 4 सीरीज में ये जो 3 चैप्टर में पढ़ाया हूं आप सबको, इस 3 चैप्टर में ही बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बिहार दरोगा में भी 2 प्रश्न आया हुआ था और 2 ही प्रश्न पूछा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, और जो कि आ चुका था। इसलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप सब जरूर कर लेंगे, क्योंकि एफर्ट बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगता है, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो मनोबल थोड़ा और ऊपर आ जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं मेनली अपने एक्सपीरियंस के बदौलत पे पढ़ाता हूं। मैं बीपीएससी जैसे एग्जाम को निकाला हूं, तो मुझे पता है कि क्या प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। बिहार एसएससी एग्जाम हो, बिहार दरोगा एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, वो मुझे पता है। अब मुझे यूपीएससी का तो नहीं पता है, इसलिए मैं आप सबके साथ कभी शेयर भी नहीं करता हूं। जहां तक मुझे पता है वही मैं शेयर करता हूं ऑनेस्टी के साथ। इसलिए हम सबके चैनल का नाम में ही ऑनेस्ट है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़ें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 30 दिसंबर 1964, दूसरा है 20 अगस्त 1963, तीसरा है 16 अक्टूबर 1963 और चौथा है 5 जून 1958। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 30 दिसंबर 1964। दूसरा है एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और इमिशन गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और चौथा है अंकटाड। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना, इसके अलावा अल्प विकसित देशों के लिए त्वरित आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंकटाड, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है इकोवास और चौथा है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अंकटाड। चौथा है इकोवास यानी पश्चिमी अफ्रीका का आर्थिक समुदाय की स्थापना मई 1975 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूयॉर्क, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है पेरिस और चौथा है नैरोबी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जिनेवा, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। पांचवा प्रश्न है, व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंकटाड, दूसरा है इप्सा, तीसरा है जिनेवा और चौथा है हिम क्षेत्र। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अंकटाड। 6 है, एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मध्य परस्पर आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा है हिम क्षेत्र। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हिम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7वां, वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 8 है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, दूसरा है यूएन हैबिटेट, तीसरा है यूनिसेफ और चौथा है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये सब सूचकांक इंडेक्सेस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जिनेवा, दूसरा है वाशिंगटन डीसी, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है पेरिस। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वाशिंगटन डीसी। 10 है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की स्थापना 2012 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बीजिंग, दूसरा है वाशिंगटन डीसी, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है नैरोबी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर न्यूयॉर्क। टोटल इसमें 36 प्रश्न है। चलिए 11 नंबर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड संस्था द्वारा जारी की जाती है। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट में न्यूयॉर्क, दूसरा है पेरिस, तीसरा है नैरोबी और चौथा है जिनेवा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर न्यूयॉर्क। 12 है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट और मानव बस्तियों पर वैश्विक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास और चौथा है डब्ल्यूटीओ जिसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं हम सब। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम संस्था का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूयॉर्क, दूसरा वाशिंगटन डीसी, तीसरा है नैरोबी केन्या और चौथा है मॉस्को। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नैरोबी केन्या। 14 है पूरे विश्व में बाल अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने का कार्य कौन सी संस्था करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है यूएन हैबिटेट और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर यूनिसेफ। यूनिसेफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूयॉर्क, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है नैरोबी और चौथा है वाशिंगटन डीसी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर न्यूयॉर्क। 16 है यूएनआईडीओ यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह संस्था औद्योगिक विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वियना ऑस्ट्रिया, दूसरा है बगदाद इराक, तीसरा है तेहरान ईरान और चौथा है कोलंबो श्रीलंका। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर वियना ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, यूएनआईएसडीआर यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुख्यालय कहाँ है? यह संस्था ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जारी करती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ढाका बांग्लादेश, दूसरा है काबुल अफगानिस्तान, तीसरा है वियना ऑस्ट्रिया और चौथा है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिनेवा स्विट्जरलैंड। 18 है विश्व बैंक की कौन सी संस्था जो विभिन्न देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन करता है और विकासशील सदस्य को निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं तकनीक प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसमें 3 ही ऑप्शन है तो आप 3 ऑप्शन में से एक का आंसर दें। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। विश्व बैंक की कौन सी संस्था जिसे विश्व बैंक की रियायतों ऋण देने वाली खिड़की अथवा उधार ऋण खिड़की कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और चौथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। 20 है खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। इस संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1997, दूसरा है 1980, तीसरा है 1985 और चौथा है 1981। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1981। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम सब। 1 जनवरी 1995 से दक्षिण अमेरिका के 4 देश ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा उरुग्वे के बीच एक साझा समझौता हुआ जिसे मैक्योसोर कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्राजीलिया, दूसरा है मॉन्टेविडाओ, तीसरा है ब्यूनस आयर्स और चौथा है वाशिंगटन डीसी भी बोल सकते हैं आप। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मॉन्टेविडाओ। 22 है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। इसका वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दावोस स्विट्जरलैंड, दूसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है वाशिंगटन अमेरिका और चौथा है पेरिस फ्रांस। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर दावोस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, G20 के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% है यानी ग्लोबल जीडीपी का 85% है, दूसरा है वैश्विक व्यापार का लगभग 75% है 75%, तीसरा है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है, चौथा है सभी सही है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। 24 वर्ष 2023 में किसकी अध्यक्षता में G20 में एक नए सदस्य अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है भारत और चौथा है इराक। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भारत। आपको पता है भारत 2023 में पहली बार G20 की अध्यक्षता पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। 25वां प्रश्न,
वर्ष 1997 ईस्वी में एशियाई आर्थिक संकट के मद्देनजर किस संगठन की स्थापना विश्व के धनी एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर G19, दूसरा है G20, तीसरा है G7 और चौथा है G21। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर G20। 26 है G20 का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा, दूसरा है वाशिंगटन DC, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है कहीं भी नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कहीं भी नहीं। G20 का कहीं भी मुख्यालय नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। G20 की वार्षिक बैठक किस वर्ष से शुरू हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2011, दूसरा है 2012, तीसरा है 2009 और चौथा है 2007। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 2011। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न, G77 जो कि विकासशील देशों का एक संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1965, दूसरा है 1963, तीसरा है 1964 और चौथा है 1987। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जकार्ता, दूसरा है बैंकॉक, तीसरा है हनोई और चौथा है सिंगापुर। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। 30 है, आसियान और 5 मुक्त व्यापार समझौता वाले देशों के मध्य प्रस्तावित एक आर्थिक समझौते को क्या कहते हैं? पहला हो गया RCEP, दूसरा है ओपेक, तीसरा है अपेक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर RCEP। RCEP इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न, पराग प्रशांत भागीदारी प्रशांत महासागर के आसपास स्थित 12 देशों का एक समूह है। इसे कब समझौते के रूप में भागीदारी का रूप दिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 दिसंबर 2016, दूसरा है 4 फरवरी 2016, तीसरा है 6 नवंबर 2014 और चौथा है 6 जून 2017। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 4 फरवरी 2016। 32 है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कुआलालंपुर मलेशिया, दूसरा है जकार्ता इंडोनेशिया, तीसरा है बीजिंग चीन और चौथा है माले मालदीव। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न, भारत आसियान का पूर्ण वार्ता भागीदार किस वर्ष बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1995, दूसरा है 1996, तीसरा है 1998 और चौथा है 1992। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1995। 34 है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 30 मार्च 1955, दूसरा है 23 दिसंबर 1967, तीसरा है 25 मार्च 1957 और चौथा है 6 जून 1936। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा 25 मार्च 1957। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। 35वां प्रश्न, यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 28, दूसरा है 30, तीसरा है 23 और चौथा है 27। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 27। 36 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रुसेल्स बेल्जियम, दूसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है न्यूयॉर्क अमेरिका और चौथा है पेरिस फ्रांस। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो ये था एनसीईआरटी इकोनॉमिक सेट नंबर 15, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन के 36 प्रश्न देखे। तो टोटल मिला के लगभग 100 प्रश्न से ज्यादा हम सब अंतरराष्ट्रीय संगठन के एमसीक्यू के रूप में देख चुके हैं। इससे पहले वाला 3 वीडियो आप देख लेंगे, उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन का एमसीक्यू फॉर्म में जैसे ये वाला वीडियो है वैसे वो पिछला 3 वीडियो है। तो आप सब टेस्ट से याद कर लेंगे और अंतरराष्ट्रीय संगठन को आप अच्छे ढंग से सेट नंबर 12 तक देख लें, सेट 1 से सेट 12 तक। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको देखना है तो सेट 16 से लेकर के 19 या 20 तक है, और उसके बाद 3 सेट या 4 सेट में कृषि के ऊपर डाला था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट नंबर 24 आएगा एनसीईआरटी का, क्योंकि 23 तक हम सब पूरा कंप्लीट कर लिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।